जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे ऐसे पैदा नहीं होते। इसके बजाय वे उस पर काम करके और उन अच्छी आदतों को विकसित करके उस गुणवत्ता को प्राप्त करते हैं जो इस दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप भी कुछ मार्गदर्शन के साथ अपने लिए हासिल कर सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत या लचीले होने का मतलब यह नहीं है कि आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे या संदेह या चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। इसके बजाय इसका मतलब यह है कि जब आप गिरेंगे तो फिर उठेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक कि जब चीजें ठीक नहीं चल रही हों, तब भी आप दृढ़ रहेंगे और इस प्रक्रिया में स्वस्थ रिश्ते विकसित करेंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचेंगे। यह लचीलेपन का मामला है क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत और लचीले लोग समय के साथ अपने जीवन में प्रतिकूलताओं पर काबू पाते हैं, उनसे मूल्यवान सबक सीखते हैं और अक्सर असंभव प्रतीत होने वाली असफलताओं से भी प्रबुद्ध हो सकते हैं। उनमें आम तौर पर भावनात्मक परिपक्वता और अनुकूली रक्षा तंत्र होते हैं। इन तंत्रों को विकसित करने से आपको आगे बढ़ने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। वे आपको रोजमर्रा की जिंदगी के तनावों से निपटने की अनुमति देंगे और आपके सामने आने वाले दबावों से पराजित नहीं होंगे क्योंकि आप चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने में सक्षम होना सीखेंगे। इन कौशलों के साथ आप एक गिलास पानी में नहीं डूबेंगे, जैसा कि एक आम मुहावरा है। कुछ अच्छी खबर यह है कि मानसिक रूप से लचीले लोगों की ये विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें कोई भी समय के साथ बढ़ावा और पोषित कर सकता है। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए ये 7 लक्ष्य हैं। मानसिक मजबूती की राह पर ध्यान में रखने के लिए 7 प्रमुख लक्षण हैं। ये केवल किसी के मानसिक लचीलेपन का सबूत नहीं है, बल्कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे और अपनी मानसिक ताकत बनाने का काम करना चाहेंगे। 1. इसे वास्तविक रखें। मानसिक शक्ति का एक संकेत चीजों को वैसे ही देखने में सक्षम होना है जैसे वे हैं, बिना किसी अतिशयोक्ति के या कुछ भी नहीं या इससे भी बेहतर नहीं। आपके विकृत दृष्टिकोण के आधार पर विस्तृत कहानियां बनाना। इस कौशल पर काम करने का एक तरीका यह है कि एक कदम पीछे हटें और चीजों को निष्पक्ष रूप से देखने का प्रयास करें, बाहरी राय मांगे और जो भी कदम आप उठा सकते हैं उसके संभावित परिणामों पर विचार पूर्वक विचार करें और साथ ही उनके लिए सबसे अच्छी तैयारी कैसे करें और उन पर प्रतिक्रिया कैसे दें। 2. परिणाम स्वीकार करें। एक बार जब आप अपने कार्यों की वास्तविकता और परिणामों को जान लेते हैं तो आपको उनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और मुसीबत के पहले संकेत पर भागने के बजाय समस्या का डटकर मुकाबला करना चाहिए। आपको पीड़ित की भूमिका निभाने से बचना चाहिए और इसके बजाय जो हो रहा है उसमें अपनी भूमिका को पहचानना चाहिए और फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 3. खुद पर नजर रखें। यह आपकी भावनाओं और विचारों को समझने और उन्हें आप पर नियंत्रण करने से रोकने के तरीके खोजने के बारे में है, जिसके परिणामस्वरूप आप गलत समय या स्थान पर विस्फोट कर सकते हैं और आपको परेशानी में डाल सकते हैं। अपने आप को सुनना और समझना महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं और फिर आपको शांत रहने में मदद करने के लिए तंत्र पर काम करना, जैसे ध्यान, संगीत सुनना और व्यायाम। 4. अपनी गलतियों से सीखें। यदि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप उन्हीं गलतियों को बार बार न दोहराने के तरीके ढूंढ सकते हैं। यह आपके व्यवहार और कार्यों का अवलोकन करने के बारे में है ताकि आप देख सके कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको अपने व्यवहार और चीजों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलने और सही करने की आवश्यकता है।
5 कठिन क्षणों में अर्थ खोजें। हम सभी को अपने जीवन में कभी कभी नकारात्मक अनुभव होते हैं, लेकिन मानसिक दृढ़ता का संकेत तब होता है जब आप उनसे सीख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। यह उन व्यावहारिक पाठों के बारे में कम है जो एक गलती हमें सिखा सकती है, और इसका आध्यात्मिक अर्थ अधिक है। हम विपरीत परिस्थितियों से कैसे उबरे और उम्मीद की किरण कैसे खोजें ताकि हम एक अंधेरे क्षण को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार कर सकें। चोट और निराशा को उत्पादकता और रचनात्मकता में शामिल करना आवश्यक है। 6 याद रखें कि भावनाएं तथ्य नहीं है। भावात्मक यथार्थवाद शब्द का उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए करते हैं जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को हमारी वास्तविकताओं को निर्धारित करने दे सकते हैं। इसके बजाय हमें निष्पक्षता के लिए प्रयास करना चाहिए, तथ्यों को समझना चाहिए और अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज न करते हुए हमें उन्हें कथा या किसी स्थिति पर हमारी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करने देना चाहिए। यह हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं और बाहरी दुनिया में वस्तुगत रूप से क्या हो रहा है के बीच अंतर करना सीखने की एक प्रक्रिया है। 7 अतीत को नजरअंदाज न करे या दफनाए नहीं। पिछली समस्याओं और भावनाओं को नजरअंदाज करना आपको एक प्रकार के प्रेशर कुकर में बदल सकता है जो किसी भी समय फट जाएगा। मानसिक रूप से मजबूत लोग बुरे क्षणों, क्रोध और नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उन्हें महसूस किया है और फिर उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और नकारात्मक घटनाओं को अन्य समस्याओं या बुरी आदतों के माध्यम से प्रकट होने से रोकने के लिए उन्हें ठीक करना शुरू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।